हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। और मित्रों, की हाल चाल? थर्ड डे। भाई मेरी पंजाबी उतनी अच्छी है जितनी मोदी जी की। भाई अब क्यों आ रहे हो? मतलब 18 दिन से जब चल रहा था ये सारी चीज़ें, जब कहाँ थे? अब 3-4 दिन से मज़े आने स्टार्ट हो गए, वॉयलेंस होनी स्टार्ट हो गई, तो तुम आ रहे हो अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही? हाँ, मतलब जब 18 दिन से बच्चे बैठे हुए थे, शांति से कर रहे थे हंगर स्ट्राइक, जब तुम कहाँ थे? हाँ, जब तुम मेलोडी खा रहे थे। भाई क्या भाई, मेलोडी को भी नहीं छोड़ रहे? शर्म कर लो थोड़ी सी तो। आपका बॉयफ्रेंड रेड फ्लैग है, उसे छोड़ दो। आर यू सीरियस? और जो ये इतने सारे इन्फ्लुएंसर अब आ रहे हैं, जैसे रजत दलाल, नकुल ढोल, वॉट, भाई ये किस लिए नहीं आ रहे? ये बस व्यूज़ के लिए आ रहे हैं अब। सिंपल एज दैट। 18 दिन से कोई नहीं आया था, कोई भी नहीं आया था इनमें से। अब व्यूज़ आ रहे हैं ना, अब वायलेंस हो रही है, अब इनके व्यूज़ आएंगे। अगर ये सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो यूथ इन्हें सपोर्ट नहीं करेगा, इनकी ऑडियंस इन्हें बॉयकॉट कर रही है, तो ये इसलिए आ रहा है। तुम ये मत सोचो ये तुम्हारे बहुत सगे हैं, घंटा कोई सगा वगा नहीं है। देखो वायलेंस हो रही है, गलत हो रहा है, लेकिन भाई मज़ा आ रहा है अब तो। सच बता रही हूँ, मज़ा आ रहा है। शांति से इस देश में कोई काम नहीं होता जब तक कोई मर ना जाए, कुछ हो ना जाए। भैरी जनता भी है, गवर्नमेंट भी है, कोई नहीं सुनता। सही है, वायलेंस हो रही है, थोड़ी सी होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। अब तुम उसे एंटी नेशनल बोलो, कुछ भी बोलो, कहाँ से फंडिंग आ रही है, वॉट एवर द थिंग इज़, मज़ा आ रहा है मित्रों, मज़ा आ रहा है। जो इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है अब सही है, जब तो देखा नहीं गया तुम पे। इतने साल से एग्ज़ाम लीक हो रहा है भाई, कुछ तो कर लेते, कुछ तो। भाई मेरे टाइम से चल रहा है ये, 2024 में एनडीए शायद पहले आ गया था, सीयूटी हुआ था मेरा, उससे पहले भी हुआ था 1 साल सीयूटी। तो भाई उस टाइम भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और अब 2026 चल रहा है, आधा ख़त्म हो चुका है 2026। एसएससी के पेपर लीक हुए, नीट लीक हुआ, उससे पहले भी इतने यूपी पुलिस के एग्ज़ाम लीक हो जाते थे। जब से क्या कर रहे थे तुम लोग? और अब भी तुम मोदी मोदी कर रहे हो। भाई मोदी से कोई दुश्मनी नहीं है, करो, मेरा पूरा ख़ानदान वोट देता है मोदी को, शायद मैं भी दूंगी, क्योंकि अपोजिशन इतनी अच्छी नहीं है। सिंपल एज दैट। पप्पू से भी कुछ नहीं हो रहा, और बाकी तो है ही नल्ले बेरोज़गार। सिंपल एज दैट। तो भाई सिंपल एज दैट। मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा तो पूरा फीड इसी से भरा हुआ है, और कोई मिल जाए मुझे कि जो डिबेट करता है मेरे से, तो और मज़ा आता है। मित्रों, मैंने राम मंदिर बनवाया था मित्रों, मुझे वोट दे दो मित्रों। भाई राम मंदिर में भी घपला हो गया। और कल किसी ने मुझे बोला था कि राम मंदिर कौन सा गवर्नमेंट का है। भाई वोट लेने बीजेपी आई थी मित्रों, सारा क्रेडिट बीजेपी ने ले लिया था। मैंने राम मंदिर बनवाया, मुझे वोट दो और राम मंदिर बनवाऊंगा। क्या हो गया? घपला हो गया, अब वो सॉल्व नहीं हो रहा मित्रों। गाइस, अगर मेरा यूट्यूब चैनल गया तो समझ जाना कहाँ से गया, ठीक है मित्रों। आज के लिए बस इतना ही। अभी आते हैं सीधे स्टोरी पे, विदाउट एनी मोर बकवास गाइस, फुल एनर्जी के साथ मित्रों। सो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि इधर जो सारा थी, शी वॉज इमोशनल। मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है, बिकॉज एक पॉइंट पे ना आपके इमोशन बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी उसने तन्वी को अपने सामने ऐसे देखा था कि जैसे उसमें जान नहीं है। हाँ बेशक वो ड्रामा था, कुछ भी था, लेकिन एक पल के लिए ना इधर सारा जो थी वो डर चुकी थी। वो जो ट्रॉमा था वो उससे मिल चुका था। एंड दूसरे ही पल अभी उसने किस करी है तन्वी को, और वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती कि उसने किस करी है। तन्वी ने उसे किस नहीं करी, उसने करी है। सो इधर जो उसके इमोशंस थे वो निकल रहे थे वंदना के सामने, और वंदना जो थी वो खुद अपनी कंडीशन से थोड़ा परेशान थी, लेकिन उसके बाद भी शी इज़ द वन जो सुनती है सारा को, वो समझाती नहीं है। कभी कभी आपको कोई इंसान चाहिए होता है कि वो बस आपकी सुने, समझाने वाला, एडवाइस देने वाला नहीं चाहिए होता, और आप सुनना भी नहीं चाहते। एक पॉइंट ऐसा आता है आपकी लाइफ में। सो इधर जो वंदना थी वो बस सुनती है, सारा को संभालती है, उसकी बातों से एग्री करती है, अपना सिर हिलाती है, और उसे बस कि हाँ तुम सही हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम अपना टाइम लो, सोचो चीज़ों को बस। एंड उसके बाद ना वो उसे चेंज करवाते, सारी चीज़ करवाते, और वंदना के घर
एंड वंदना के जो कपड़े थे वो तो थे, याशवी के घर पे उसके कपड़े थे। सो यही होता है, इधर जो सारा थी वो चेंज कर लेती है, दूसरी तरफ इधर जो तन्वी भी थी वो भी चेंज कर लेती है एंड वो कपड़े पहन लेती है याशवी के। एंड ये लोग आते हैं, सारे के सारे नीचे आते हैं और खाना लगा हुआ था, चारों जो थे वो बैठ के खाना खाते हैं। और काफ़ी टाइम बाद इस घर में इतने लोग थे, जो वो वहाँ का स्टाफ था वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, सबको अच्छे से खाना खिलाता है। एंड तन्वी को देख के तो वो होते हैं खुश, वंदना से तो वो ऑलरेडी मिल चुके थे, लेकिन तन्वी बहुत पहले से काम कर रही है, कुछ टीवी सीरियल्स में भी उसने काम किया था, तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग ना हर ग्रुप में है। तो ये लोग ना काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, तन्वी जो होती है वो समझ जाते हैं और कहते हैं कि आ जाओ फ़ोटो लेते हैं। और यही होता है, साथ में फ़ोटो ली जाती है अच्छे से। उसके बाद जो तन्वी थी उससे जाना था बेसिकली, सो वो खड़ी होती है वहाँ से जाने के लिए। और अब तक ना शाम हो चुकी थी, ये जो पूरा सीन था नहीं, ये पता नहीं कब से चल रहा था, सुबह से चल रहा था और अपना शाम हो चुकी थी, शाम के 6 बज चुके थे। सो इधर जो तन्वी थी वो खड़ी होती है जाने के लिए एंड वो वंदना से बोलते हैं कि मैं जा रही हूँ। याशवी से उसे कोई मतलब ही नहीं था, याशवी और उसकी दुश्मनी अब भी थी, नहीं पसंद आते भाई कोई लोग, सिंपल एज दैट। सो यही होता है इधर जो। सो वो वंदना को बाय बोलती है और वंदना को बाय बोलने के बाद इधर जो तन्वी थी वो सारा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलोगी या खुद से। जो सारा थी वो तन्वी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आपके साथ। जो तन्वी थी वो स्माइल करती है और कहते हैं कि चलो, और ये बोल के ये लोग निकल जाते हैं बेसिकली। एंड सारा जो थी वो ड्राइविंग सीट पे बैठती है, उसके बाद तन्वी जो थी वो बैठती है और वंदना जो थी वो इन्हें बाहर तक छोड़ने आती है। याशवी नहीं आती, वो अपना घर में रहती है, वो नहीं आती बाहर तक इन्हें छोड़ने। बट वंदना जो थी शी इज़ गुड गर्ल, सो वो इन्हें बाहर तक छोड़ने आती है और उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एंड तुम में से लोगों ने बोला था कि तन्वी तो ड्राइविंग नहीं आती, तो वो वंदना को लेने कैसे गई थी। देखो गाइस, तन्वी की ड्राइविंग उतनी अच्छी है जितनी सलमान खान की। इफ़ यू नो, तुम्हें ये जोक समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो भाई यू आर ट्यूबलाइट, सिंपल एज दैट। सो इधर जो सारा और तन्वी थे, ये लोग कार में बैठे हुए थे। तन्वी जो थी वो चुप थी, लेकिन वो बार बार सारा की तरफ देख रही थी, उसके दिमाग में वही चल रहा था कि इसने मुझे किस किया। एंड वो ब्लश कर रही थी, तन्वी जो थी वो ब्लश कर रही थी, बार बार वो विंडो के बाहर देख रही है, फिर वो सारा की तरफ देख रही है तन्वी, और उसका लगता है वो ब्लश कर रही है। भाई उस पॉइंट पे वो बंदी जो शर्मा रही थी ना इतना ज़्यादा, एंड इधर जो सारा थी वो चुपचाप ड्राइव कर रही थी, उसे समझ तो आ रहा था तन्वी उसे बार बार देख रही है, लेकिन वो शांत रहती है और वो सीधे रोकती है तन्वी के घर के बाहर कार को। तन्वी का जो घर था वो आ जाता है, तन्वी जो थी वो एक बार घर की तरफ देखती है, उसके बाद वो सारा की तरफ देखती है। सारा जो थी वो कहती है कि आपको जाना नहीं है। जो तन्वी थी वो कहती है कि मन नहीं कर रहा। सारा जो थी वो कुछ नहीं बोलती, तन्वी जो थी वो कहती है कि इफ़ यू डोंट माइंड, आज मैं तुम्हारे घर रुक सकती हूँ। जो सारा थी वो उसकी तरफ देखते और कहते कि आपको घर जाना चाहिए। जो तन्वी थी वो कहते कि बस आज प्लीज़, आई प्रॉमिस मैं परेशान नहीं करूँगी। जो सारा थी वो तन्वी की तरफ देखते और तन्वी इतने प्यार से बोलती है कि सारा जो थी वो कार को स्टार्ट करती है एंड ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद जो सारा थी वो आती है अपने घर, अपने अपार्टमेंट में, अनलॉक करती है। इधर तन्वी जो थी वो अंदर जाती है, सारा भी अंदर जाती है, वापस लॉक किया जाता है। और तन्वी को ये अपार्टमेंट पता नहीं क्यों बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा, बिकॉज जैसे वो इसके अंदर जाती थी ना, उससे सारा की जो स्मेल थी ना वो पूरे अपार्टमेंट में फ़ील होती थी। उसे फ़ील होता था कि हाँ यहाँ पे सारा रहती है। सो वो तो अपार्टमेंट के अंदर आते ही ना एक लंबी सी सांस लेते कि वाह, अपना फ़ोन वोन निकाल कर वो सोफे पे रख देती। इधर जो सारा थी वो उसकी तरफ दिखती है और वो उससे कुछ नहीं कहती, वो उसे कंफर्टेबल होने देती है यहाँ पे। एंड तन्वी जो थी वो पूरा अपार्टमेंट घूमते मज़े मज़े में,
अच्छे से इधर उधर जाते। इनका ये वाला जो सीन था वो यहाँ पे छोड़ता है, आता है दूसरी तरफ। वंदना जो थी वो अंदर की साइड आती है वापस। इधर जो याशी थी वो बैठी हुई थी, बेसिकली फ़ोन पे वो कुछ कर रही थी। जो वंदना थी वो उसके पास आती है और कहती है कि आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें बाहर तक छोड़ने आना चाहिए था। याशवी जो थी वो वंदना की साइड देखते और कहते कि बच्चे थोड़ी है वो, जो मैं उन्हें बाहर तक छोड़ना हूँ। जो वंदना थी वो अपनी गर्दन हिलाती है कि आपका कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद जो वंदना थी वो बैठ जाते हैं याशवी के पास। याशवी जो थी वो उसे हाथ देती है अपना कि यहाँ आओ, और वंदना जो थी वो उसके पास आती है, अच्छे से उसके शोल्डर पे अपना सिर रखती है। इधर जो याशवी थी वो कहते हैं कि डॉक्टर के पास चले। जो वंदना थी वो कहते कि क्यों। जो याशवी थी वो कहते कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना, एक बार दिखा लेते उन्हें। जो वंदना थी वो याशवी की तरफ देखते हैं उसकी आंखों में और कहते कि इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जो याशवी थी वो कहते कि कैसे ना हो चिंता, अब इतनी सुंदर बंदी है तो चिंता होनी तो बनती है। जो वंदना थी वो कहते कि अच्छा, अभी तक आपने प्रपोज नहीं किया। जो याशवी थी वो कहते कि सारी बात तो मैंने बोल दी, और क्या बचा प्रपोज करने के लिए। जो वंदना थी वो अपना हाथ आगे कर दिया और कहते कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है ना। जो याशवी थी वो हंसती है, उसके हाथ की तरफ देखते उसके हाथ को पकड़ दिया और कहते कि नहीं तो सब तो ठीक है, 5 की 5 फिंगर्स है तुम्हारे हाथ में। जो वंदना थी वो अपना हाथ पीछे कर दिया और कहते कि रहने दीजिए। जो याशवी थी वो कहते कि ओके, समवन वांट रिंग। जो वंदना थी वो उसकी तरफ देखते और कहते कि आई वांट प्रॉमिस रिंग, प्रॉमिस की आप मेरे हो। जो याशवी थी वो कहते कि ओके फाइन, मैं समझ गई, इसके लिए मैंने बहुत अच्छी चीज़ प्लान कर रखी है, लेकिन अभी नहीं, बाद में। सो अभी अपनी फिंगर को बोलो थोड़ा सा आराम करें, उसके बाद एक भारी सी चीज़ उठानी है इसे लाइफ टाइम के लिए अपने हाथ पे। जो वंदना थी वो स्माइल करती है, जो याशवी थी वो उसे अच्छे से हग करती है। जो स्टाफ था वो इनके पास आता है, इनकी तरफ देखता है, स्माइल करता है। वंदना जो थी वो पीछे होने लगते हैं, इधर जो याशवी थी वो उससे पकड़ के रखते हैं कि ऐसे रहो, और वो स्टाफ की तरफ देखते हैं कि क्या हुआ। जो स्टाफ था वो कहते हैं कि वो मैम बस ये पूछना था कि आपको कुछ चाहिए। जो याशवी थी वो कहती कि नहीं, और आप सबकी छुट्टी है, आप लोग घर जाओ। जो स्टाफ था वो अपना सिर हिलाता है एंड उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वंदना जो थी वो याशवी की तरफ देखते और कहते कि इन्हें भेज दिया, अब खाना कौन बनाएगा रात का। जो याशवी थी वो कहते कि तुम। जो वंदना थी वो कहते कि मुझे नहीं आता इतना अच्छा। जो याशवी थी वो कहते कि ओके फाइन, मैं बना दूँगी। जो वंदना थी वो कहते कि आपको आता है। जो याशवी थी वो कहते कि ऑफ कोर्स आता है, और वैसे भी रात में खाना कौन खाता है, मुझे तो कुछ और खाना है। जो वंदना थी वो पीछे होते घूरते हुए देखते हैं और कहते कि शट अप। जो याशवी थी वो कहते कि वाई। जो वंदना थी वो कहते कि अभी तक रिंग नहीं आई। जो याशवी थी वो कहते कि अभी मंगाओ रिंग। मुझे नहीं पता, रात में मुझे कुछ और खाना है। जो वंदना थी वो कहते कि नो वे। जो याशवी थी वो कहते कि अच्छा। एंड उसके बाद यही होता है कि इनका थोड़ा बहुत मजाक होता है। अब आता है सीधे रात के सीन पे। तन्वी जो थी उसने अपनी मॉम को कॉल पे बोल दिया था कि वो अपने दोस्तों के साथ है एंड एक्ट्रेस भाइयों से काम होता है। सो वो मना लेती अपनी मॉम को कि वो आज रात घर नहीं आ रही। वो ये नहीं बताती कि वो सारा के साथ है। एंड उसके बाद वो कॉल कट करती है, वापस अंदर की साइड आती है एंड सारा जो थी वो किचन में खाना बना रही थी बेसिकली। सो इधर जो तन्वी थी वो उसके पास आते और कहते कि कुछ हेल्प चाहिए। जो सारा थी वो उसकी तरफ देखते और कहते कि नहीं, आप जाके बैठ जाइए। जो तन्वी थी वो कहते कि यार देखो मुझे कुकिंग नहीं आती, बट
चॉपिंग ये सब मुझे आता है अच्छे से। इतना निकम्मा मत समझो मुझे। जो सारा दिन वो उसकी तरफ देखते और कहते कि मुझे सच में ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। जो तन्वी थी वो कहते कि तुम अकेली करोगी और मुझे अच्छा नहीं लगेगा, चलो साइड हो। और ये बोल के वो सारा को साइड कर दे, खुद आती है, नाइफ़ को अपने हाथ में लेते अच्छे से घुमाती है, नाइफ़ को हाथ पे फ्लेक्स करके दिखा रही थी वो सारा को। सारा जो थी वो देखती है। उसके बाद ना वो चॉपिंग करनी स्टार्ट करती है और रियली उसे ये काम ना बहुत अच्छे से आता था। सो इधर वो करने लगती है प्रोफेशनल वे में। सारा जो थी वो उसकी तरफ देखते, तन्वी जो थी वो कहते हैं कि देखा आता है मुझे। जो सारा थी वो अपना सिर हिलाते और कहते कि आप ये करिए, मैं कुछ और करती हूँ। और उसके बाद दोनों जो थे वो किचन का जो काम था वो करते। तन्वी जो थी वो मदद करते। उसका ये नहीं था कि चुपचाप बैठ जाएगी, सारा काम करेगी, ऐसा नहीं था। अच्छे से वो सारा की हेल्प करवाते हैं किचन में। उसके बाद इनका जो खाना था वो बन जाता है। अब अपार्टमेंट था, वहाँ पे ऐसा नहीं था कि डाइनिंग टेबल है, तो ये लोग ना सोफे पे बैठ के जो खाना था ना वो खा रहे थे। तन्वी और सारा जो थे सोफे पे बैठ के वो जो खाना था वो खा रहे थे। और सारा ने जो खाना था वो बहुत अच्छे से बनाया था। तन्वी जो थी वो उसे अच्छे से खाती है। और जब वो खाना खा रही थी वो सारा की तरफ देखते हैं। सारा बहुत एलिगेंट वे में, नो जबड़ जबड़ कुछ नहीं, आराम से अपना खाना खा रही है। तन्वी जो थी वो थोड़ी देर उससे निहारती है। उसके बाद तन्वी जो थी वो कहती है कि तुम्हें गर्मी नहीं लगती इसमें। जो सारा थी वो देखती है और कहते हैं कि हिजाब में। जो तन्वी थी वो अपना सिर हिलाती है और कहते हैं कि हाँ इसमें। जो सारा थी वो अपना सिर ना में हिलाती है और कहते हैं कि नहीं, आदत है। तन्वी जो थी वो कहते हैं कि लेकिन अब घर में तो सिर्फ तुम और मैं हैं, तो तुम इसे उतार सकती हो। जो सारा थी वो देखते हैं तन्वी की साइड। तन्वी जो थी वो कहते हैं कि आई मीन इफ़ यू आर कंफर्टेबल। मैंने ये नहीं बोला कि तुम उतार दो, मतलब जब तुम कंफर्टेबल हो। मैंने तो बस ऐसे बोला कि घर में सिर्फ हम दोनों। एंड वो एक्सप्लेन करी थी। इतनी देर में ना जो सारा थी वो जो स्पून थी वो नीचे रखती है और धीरे से जो अपना हाथ था वो ले जाती है अपने हिजाब की साइड। एंड वो उसे उतारने स्टार्ट करती है। तन्वी जो थी वो बस सारा की तरफ देख रही थी। एंड वो ना बोलते बोलते चुप हो जाती है। बस वो बस एक टक सारा की तरफ देखते हैं। और सारा जो थे जिस तरीके से वो हाथ को घुमा के वो पूरा जो हिजाब था वो उतार दिया और साइड में रखती है। हाय, ये वाला जो मूवमेंट था ना ये तन्वी की आंखों में, दिमाग में छप चुका था। बस इतनी प्यारी लगती है वो उतारते हुए स्पॉन पे। मतलब सारा पसंद थी तन्वी को, लेकिन ये करने के बाद ना और भी चीज़ें, जैसे वो सारा को जान रही है तो सारा उसे और पसंद आती जा रही है। उसकी जो फीलिंग्स थी सारा के लिए वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सारा जो थी वो उसके बाद उसे उतार देती है। वो तन्वी की साइड नहीं देखती, चुपचाप वो खाना खाने लगती है। अपने हाथ से अपने बालों को पीछे करती है वो थोड़ा सा। तन्वी खुश, उसके चेहरे पे बहुत सही स्माइल आती है। एंड देन उसके बाद ये लोग खाना खाते हैं, सारी चीज़ करते हैं और बर्तन साफ़ करने की बारी आती है। तो तन्वी इज़ द वन, तन्वी भी लाइक कि मैं करूँगी। एंड वो जाती है, सारा को पीछे करती है, बर्तन खुद साफ़ करती है। सारा जो थी वो बस उसकी तरफ देखती है। मतलब तन्वी इज़ द वन जो भाई अच्छी खासी अमीर है वो बंदी, उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बट फॉर सारा वो बर्तन धोने के लिए भी तैयार है कि चलेगा ये काम भी। तो यही होता है। ये सारी चीज़ होने के बाद अब टाइम आता है इनके सोने का। अब सोने की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अपार्टमेंट में 2 कमरे थे। नो डाउट उसमें 2 कमरे थे, लेकिन एसी ना सिर्फ एक कमरे में था। सारा जिस रूम में रहती थी उसमें था एसी, दूसरे वाले में सिंपल फ़ैन था और एक और एसी था, लेकिन वो लिविंग एरिया में था, सोफ़े वाली साइड। सो सोने की बारी आती है। इधर जो सारा थी वो देखती है तन्वी की साइड और कहती है कि आप कमरे में जाके सो जाइए, मैं यहाँ पे। जो तन्वी थी वो कहती है कि क्यों, कमरा तो तुम्हारा है ना, ये घर तुम्हारा है, तुम सो आराम से।
जो सारा थी वो कहते कि इट्स ओके, मुझे यहाँ सोने की भी आदत है। तन्वी जो थी वो स्माइल करती है और कहते कि तुम्हें अब भी फॉर्मेलिटी करनी है मेरे साथ, चुपचाप जाके सो जाओ, गुड नाइट, मैं यहाँ पे सो जाऊँगी, इट्स ओके, मुझे भी आदत है, ठीक है, जाओ आराम से सोना। और ये बोल के तन्वी जो थी वो सोफे पर लेट जाती है। इधर सारा जो थी वो उसकी तरफ देखती है, लेकिन तन्वी जो थी वो कहती है कि जाओ, एंड वो उसे वहाँ से भेज देती है कमरे की साइड। सारा जो थी वो चुपचाप कमरे में चली जाती है, एंड जो हुआ था सारी चीज़ वो सोच रही थी। और इधर तन्वी का ये सीन था कि सोना तो उसे सारा के साथ ही था, बट कोई बात नहीं, वो अपनी बाउंड्री जानती थी कि सारा ओपन अप हो रही है, लेकिन इतनी जल्दी वो ओपन अप नहीं हो सकती कि भाई ये लोग जाके साथ में सो जाए। शिन न्यू, सो वो अपनी बाउंड्री जानती थी, इसलिए वो ना चुपचाप सोफे पे सो जाती, अपनी आंखों को बंद करते, स्माइल थी उसके फेस पे, एंड वो चुपचाप सो जाती है। दूसरी तरफ सारा जो थी वो भी सो जाती। अप्रॉक्स रात के 2 बजे ना इधर तन्वी जो थी उसकी नींद ओपन होती है। शायद उससे प्यास लग रही थी, इसी वजह से उसकी जो नींद थी वो ओपन होती है, एंड वो उठ के बैठती है सोफे पे से, किचन की साइड जाती है पानी पीने के लिए, लेकिन किचन की साइड जाते टाइम ना वो रुक जाती है, क्योंकि उस तरफ एक कमरा था सारा का, और सारा का जो कमरा था ना वो थोड़ा सा खुला हुआ था। सो इधर जो तन्वी थी उसके जो कदम थे ना वो ऑटोमेटिक ना सारा के कमरे की साइड जाते हैं। अंदर अंधेरा हो रखा था, बट एक छोटी सी लाइट, छोटा सा लैम्प जो था वो जला हुआ था। सो इधर जो तन्वी थी वो अंदर की साइड जाती है, कमरे को ओपन करती है थोड़ा सा। सारा जो थी वो सो रही थी, तन्वी जो थी वो उसके काफ़ी पास जाती है, उसकी तरफ देखती है, एंड इधर सारा जो थी शायद वो कोई बुक पढ़ रही थी, और उसे पढ़ते पढ़ते वो सो गई, इसी वजह से जो लैम्प था वो जला हुआ था। तन्वी जो थी वो उसके पास जाती है और धीरे से जो वो बुक थी उसे अपने हाथों में लेती है, हटाती है सारा के ग्रिप से, और चुपचाप से उसे टेबल पर रख देती है। सारा की तरफ देखती है, और सारा इतनी अच्छी लग रही थी सोते हुए, इतनी ज़्यादा क्यूट, इतनी ज़्यादा प्यारी कि तन्वी जो थी वो बस उसकी तरफ देखती है, उसकी नज़रें कहीं और नहीं जाती, उसकी नज़रें जो थी वो सारा पे बस रुक जाती हैं, एक टक बस वो सारा को देखते हैं उस पॉइंट पे। और जो सारा के लिप्स थे वो उसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा। तन्वी से जो था वो कंट्रोल नहीं होता, वो चुपचाप अपनी नीज़ पे बैठ जाते हैं, बिकॉज सारा जो थी वो बेड पे लेटी हुई थी, अपनी नीज़ पे बैठ जाती है वो नीचे फ्लोर पे, और धीरे से वो सारा की तरफ जाते हैं, सारा के लिप्स के ऊपर, और जो अपने लिप्स थे ना वो सारा के लिप्स पे धीरे से रखती है कि सारा जो है वो नींद से ना उठे। अपने लिप्स को वो टच करवाते हैं सारा के लिप्स से, एंड उस पॉइंट पे उसे इतनी ज़्यादा प्यास लगती है उसके लिप्स की कि वो उसे किस करने स्टार्ट करती है। उसका ये था कि अब बस यही है जो मुझे ड्रिंक करना है, दैट्स इट, यही पीना है मुझे। वो उसे बहुत अच्छे से किस करना स्टार्ट कर दिए, एंड इतने अच्छे से किस कर दिए कि जो उसके लिप्स थे वो वेट हो जाते हैं। इधर सारा जो थी उसकी आंखें ओपन होती हैं, और जैसे ही ओपन होती है इधर तन्वी जो थी वो उसके ऊपर थी, एंड वो उसे किस कर रही है। सारा को समझ नहीं आता, सारा जो थी वो एकदम से धक्का देती है तन्वी को, तन्वी जो थी वो सीधे फ्लोर पे आके गिरती है, और जैसे फ्लोर पे आके गिरती है इधर जो तन्वी थी वो अपने हाथ को पकड़ती है कि आउच, एंड दूसरी तरफ सारा जो थी वो उसके पास ना भागते हुए आती है कि आप ठीक हो। तन्वी जो थी वो धीरे से अपनी आंखें ओपन करती है, और जैसे ही अपनी आंखें ओपन करती है इधर सारा जो थी वो उसके सामने खड़ी हुई थी। उसने ब्लू कलर का उसने सूट पहना हुआ था, काफ़ी प्यारा सा पाकिस्तानी टाइप का खुला खुला सा, एंड नीचे उसने उसी की ट्राउज़र पहना हुआ था, और वो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत सारा। शायद उसने
अभी जो अपना सिर था वो वॉश किया था। तन्वी जो थी वो बस उसकी तरफ देखती है, तब जो सारा थी वो कहते कि आप ठीक हो, आप गिर कैसे गए। तन्वी जो थी उसके बाद वो देखती है साइड में कि वो है कहाँ पे, एंड वो कहीं और नहीं थी, वो बेसिकली लिविंग एरिया में ही थी। सोफे पे वो सो रही थी और सोते सोते सपने में वो गिर गई सोफे से नीचे। अब तन्वी ये बात सारा को तो बताएगी नहीं, सो इधर जो तन्वी थी वो कहते कि अब आई एम ओके, वो बस गलती से। जो सारा थी वो कहते कि इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप बेड पे सो जाओ। तन्वी जो थी वो स्माइल करती और कहते कि गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह इंसान डांटने से अच्छा गुड मॉर्निंग विश करता है। जो तन्वी थी वो देखती है सारा की आंखों में, सारा जो थी वो कहती है कि गुड मॉर्निंग, आपको लगी तो नहीं। जो तन्वी थी वो कहती कि मैं ठीक हूँ, एंड वो खड़ी होती है और कहती कि लुक आई एम ओके, टेंशन मत लो। जो सारा थी वो अपना सिर हिलाते हैं। चलो ये वाला सीन यहाँ पे छोड़ते आते हैं दूसरी तरफ। रात वाला सीन तो उनका भी होना है। सो दूसरी तरफ रात का सीन होता है। खाना वाना खा लिया था, मतलब खाना क्या खाया था, इधर जो याशु थी उसने जिम्मेदारी ली थी खाने की, और बंदी ने खाना बनाया क्या था, प्रोटीन शेक था वंदना के सामने, और साथ में मैगी रखी हुई थी, वो भी पानी वाली, उसमें भी कोई वेज या कुछ नहीं था, सिंपल पानी वाली मैगी थी, एंड वो रखी हुई थी। याशु जो थी वो उसके पास बैठी हुई थी, स्माइल कर रही। इधर वंदना जो थी वो खाने की साइड देखती और कहती कि अच्छा आज का डिनर ये है। जो याशु थी वो कहते कि यस, देखो मैगी इसलिए क्योंकि ये तुम्हें पसंद है, और कभी कभी तो चलता है, इतनी भी डाइटिंग नहीं करनी, सो ये इसलिए, और प्रोटीन शेक इसलिए क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाली हो आज। एंड ये बोलते हुए वो स्माइल करती है और कहते हैं कि हाँ बस इसलिए। जो वंदना थी वो उसकी तरफ घूरते हुए देखते ही इधर जो याशु थी वो स्माइल करती है और कहते हैं कि जल्दी खाओ, चलना भी है रूम पे। वंदना जो थी वो उसके बाद जितना धीरे हो सकता था वो खाती है। याशु जो थी वो पहले तो बहुत पेशेंस के साथ बैठी रहती है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि ये ना अब टीज़ कर रही है। सो वो चुपचाप खड़ी होती है, वंदना की तरफ देखते, वंदना का जो चिन था वो पकड़ती है, अपनी साइड करती है, एंड जो वो प्रोटीन शेक का ग्लास था ना वो उसके मुंह पे लगाते हैं और कहते हैं कि पियो। जो वंदना थी वो पीछे करती है और कहती है कि क्या अब क्या ज़बरदस्ती होगी मेरे साथ। तन्वी जो याशवी थी वो कहते कि हाँ, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है तुम कर क्या रही हो, चुपचाप पियो। एंड वो उसे पूरा प्रोटीन जो था वो पिलाती है। मैगी जो थी वो थोड़ी सी रह जाती है। इधर जो याशवी थी वो कहती है कि चलो। जो वंदना थी वो कहती है कि मुझे खाना है, और जो याशवी थी वो कहती है कि आज के लिए काफ़ी है, चलो। और ये बोल के वो उसे लाती है कमरे की साइड, अपने बेडरूम में लाती है, कमरे को लॉक करती है और सीधे आती है वंदना के पास। वंदना जो थी वो उसकी तरफ दिखती है और कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, हाँ सब्र नहीं हो रहा। याशवी जो थी वो उसकी आंखों में देखती है और कहती है कि तुम्हें पता है मैंने कितना सब्र किया, मैं जैसे इंसान ने, तुम्हारे चक्कर में मैंने संन्यास लिया था, और कितना टाइम हो गया। देखो अब सब चीज़ ठीक है, सब ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया मैं क्या फ़ील करती हूँ तुम्हारे लिए, और तुमने भी मुझे बता दिया, तो देखो अब थोड़ा सा तो बनता है। जो वंदना थी वो कहती है कि थोड़ा सा। जो याशवी थी वो अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि पक्का थोड़ा सा बस। जो वंदना थी वो कहते कि अच्छा। जो याशवी थी वो अपने कदम लेती है वंदना के पास और कहते कि थोड़ा सा, और ये बोल के वो बिल्कुल उसके सामने आती है और जो अपने दोनों हाथ थे वो उसकी कमर पे डालते। ऐसा नहीं था कि वो उसकी कमर को खींचते, कुछ नहीं, वो उसकी कमर को अच्छे से पकड़ती है
थोड़ा सा अपनी तरफ ना वो पुल कर दिया थोड़ा सा, कि जो वंदना है वो जाके लगे याशवी की बॉडी से, बस इतना। और इधर जो वंदना थी उसके जो दोनों हाथ थे वो जाते हैं याशवी के साइड पे, उसके कपड़े को पकड़ता है। इधर जो याशवी थी वो उसकी तरफ देखती है, स्माइल करती है, और चुपचाप से जो अपना एक हाथ था वो उसकी कमर से हटाते, उसके बालों पे ले जाते, उसके बालों को धीरे से पीछे करती है उसके फेस से, उसके चेहरे को देखती है, और जो अपना पाम था वो रखती है उसके चिक्स पे। और चिक्स पे रखने के बाद जो याशवी थी वो बस उसके लिप्स की तरफ देखते, और वंदना के लिप्स ना यू नो व्हाट लाइन आ चुकी थी, थोड़े से क्रैक हो चुके थे, बिकॉज वहाँ पे वो बेचारी को इतना टॉर्चर किया गया, सारी चीज़ की गई उसके साथ, इसी वजह से। सो उसके जो लिप्स थे वो पिंक थे, काफ़ी प्यारे लग रहे थे उस सिचुएशन में। याशवी जो थी वो बस देखती है उसके लिप्स की तरफ, उसकी वो जो पिंक शेड थी इतनी अच्छी लग रही थी। सो इधर जो याशवी थी थोड़ी देर उन्हें देखने के बाद वो धीरे से जो अपना माउथ था वो ओपन कर दिया, और जो वंदना के लिप्स थे वो अपने लिप्स के अंदर ले दिए, और उसे जो किस था वो करने स्टार्ट कर दिए। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट किस थी, कोई वेट किस नहीं थी, कुछ नहीं था, सिंपल सॉफ्ट। उसके लिप्स को अच्छे से वो अपने लिप्स के अंदर ले दिए, सक कर दिए, और किस करने के बाद वो होती है उससे पीछे, पूरा पीछे नहीं होती, बस अपने फेस को अलग कर दिया उसके फेस से। एंड देन उसके बाद आती है वो उसके नेक एरिया की साइड, उसकी नेक एरिया की साइड आती है, और जो नेक एरिया था वो याशवी को बहुत पसंद था, वंदना का बहुत ज़्यादा। सो ये पॉइंट ऐसा आता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, और वो उसे किस करनी बहुत अच्छे से स्टार्ट करती है उसकी नेक पे किस करिए, उसके बाद वहाँ पे लिक करिए, और उसके बाद वहाँ पे सक करिए कि जो लव बाइट है ना वो अच्छे से रहे। और उसका ये करना बहुत ज़्यादा पैशनेट था, बहुत ज़्यादा इंटेंस था, बहुत ही ज़्यादा। और इधर जो वंदना थी उसकी पूरी बॉडी में वो जो एनर्जी उतरती है, उसके बाद वो याशवी के कपड़ों को और ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेती है, और जो याशवी थी वो उसकी नेक को नहीं छोड़ रही थी, हर एक पॉइंट पे वो उसके नेक के किस करती है, हर एक पॉइंट पे। और जब वो उसके नेक पे किस करी थी, इधर जो याशवी थी उसका जो हाथ थे वो उसके कमर पे थे, एंड कपड़े के ऊपर उसने रख रखा था, उसके ड्रेस के, उसके टॉप के ऊपर। लेकिन जब वो उसके नेक पे किस करी थी, इधर जो उसके हाथ थे वो जाते उसकी वेस्ट के अंदर, उसकी वेस्ट के अंदर जाने के बाद वो उसकी स्किन को टच करते हैं, उसकी वेस्ट लाइन को अच्छे से, उसकी बैक को होल्ड करते हैं, और बैक को होल्ड करने के बाद जो याशवी के हाथ थे वो फील कराते हैं वंदना को कि लुक तुम मेरी हो बस, ऐसे वाला। एंड वो उसे बहुत अच्छे से ग्रैब करके रखती है उस पॉइंट पे जब वो उसके नेक को किस कर रही थी। और इधर जो याशवी थी वो रुक जाती है एकदम से, वो पीछे होती है वंदना से, अपना फेस को पीछे करती है। वंदना जो थी वो अपनी आंखें ओपन करती है, याशवी की तरफ देखते है। याशवी जो थी उसके दोनों हाथ जो थे वो अंदर थे, लेकिन उसमें से ना वो अपना जो लेफ़्ट हैंड था वो निकालते अंदर से, और जो अपना राइट हैंड था वो अभी भी अंदर था उसके टमी की साइड। चुपचाप से इधर जो याशवी थी वो वंदना के साथ आई कांटेक्ट बनाती है, उसकी आंखों में देखते हैं, और धीरे से जो अपना हाथ था, अपना जो राइट हैंड था उसका, वो ले जाती है ऊपर की साइड। हाँ, वहाँ पे वो चेस्ट एरिया पे अपना हाथ को रखती है, वंदना की तरफ बस वो देख रही थी। दोनों में से कोई भी अपनी पलकें भी नहीं झपकाता, और जैसे ही जो याशवी थी वो अपने हाथ को रखती है वहाँ पे, वंदना जो थी वो बस उसकी तरफ दिखती है, धीरे से जो अपनी आंखें थी वो बंद कर दी। और जब वो बंद करती है इस द मोमेंट जो याशवी थी वो अपनी चीज़ें स्टार्ट करती है, ग्रैब करती है, फील करती है, वंदना को फील कराती है अपना हाथ अच्छे से। और वंदना जो थी वो बस याशवी को होल्ड करती है उसके बाद दोनों हाथों से।
आई नो मैं बहुत अच्छे टाइम पे रोक रही हूँ और अब तो मुझे गाली दोगे, बट मित्रों मित्रों क्या करूँ मैं तुम्हारा। हो गया आज का। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखो अपना अच्छे से। और जो भी मैंने बातें करी स्टार्टिंग में अपने दिल पे मत लेना, किसी के लिए हेट नहीं है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती, ना सीजेपी ना बीजेपी, बाहर में जाए सब, मज़ा आ रहा है। भाई देखो, अब तुम कुछ गलती करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस। भाई मेरी इंग्लिश ना वो साक्षी जहाँ जैसी हो रही है। ओ माय गॉड, तुमने देखा वो इंडिया गॉट लेटेंट पे मेंस वुमेंस वुमेंस, ओ माय गॉड। सो आई एम सेइंग कि तुम कुछ चीज़ करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस ना होगे, सिंपल। बाकी तो है कॉमेंट देख लेगी क्या होगा क्या नहीं। सो या बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखो अपना अच्छे से। और मुझे गाली मत देना कि मैंने बहुत अच्छे टाइम पे रोका, बिकॉज आई नो गाइस। बाय।